सो हे गाइस, दिस इज वैभव, ऑल इंडिया रैंक 59 ऑफ नीट 2023। तो टॉपिक देख के तुम समझ गए होगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि तुम्हें उम्मीद बैच यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह से यूज करना चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन मैं अपना देने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो जिनको नहीं पता है कि उम्मीद बैच क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं। ये पीडब्ल्यू की तरफ से एक ऑनलाइन यूट्यूब पे बैच है जिसमें तुम्हें फ्री में पूरा जो भी नीट का कंटेंट है वो पढ़ाया जाएगा विद इन दिस 2 मंथ्स। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब इसमें अराउंड 6-7 घंटे के लेक्चर्स होते हैं जिसमें तुम्हारा जो भी पूरा चैप्टर है उसको वन शॉट में कवर किया जाता है। इसके अलावा उससे रिलेटेड तुम्हें थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी उसके प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं। तो अब तुम्हें इसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो डिपेंड करता है तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल पे। और उसके कारण मैं तुम्हें 3 कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी होगी कि तुम अभी अपनी नीट प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी होगी कि तुम्हारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट हो गया है, बट तुम्हारा जो पहले का है वो तुम काफी चीजें भूल चुके हो, तो तुम्हें लगता है कि इसको रिविजन के लिए यूज करें ना करें। तीसरी कैटेगरी होगी कि तुम्हारा सिलेबस भी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और तुम पहले का भी रिवाइज अच्छे से कर चुके हो, तो तुम्हें इसको किस तरह से यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यार सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के साथ जो अभी अपनी नीट प्रिपरेशन शुरू ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल रहेगा कि क्या अब शुरू करने पर हम नीट क्रैक कर सकते हैं। तो यार मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रहूंगा तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हें झूठी दिलासा देके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो असली बात यह है कि अब अगर तुम शुरू कर रहे हो तो तुम्हारे लिए नीट क्रैक करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बिकॉज तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो 1 साल से बंदा पढ़ रहा है उसने कुछ मेहनत नहीं की है, तुम ये 2 महीने में तुम सब कुछ उससे ज्यादा मेहनत कर लोगे और अपना नीट क्रैक कर लोगे। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को बहुत गंदा घिसना पड़ेगा, तब जाके ही तुम उसको डिफीट कर सकते हो और नीट को क्रैक कर सकते हो। बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। रही बात इस सीरीज को कैसे यूज करना है, तो अगर तुमने अभी तक और कोई सीरीज या बैच ज्वाइन नहीं किया है तब जाके ही इसको फॉलो करना। इसको बिल्कुल शुरुआत से जो इसके वन शॉट्स हैं उनको देखो। क्या करो कि जो 6-7 घंटे के वन शॉट्स है ना उनको है ना 2 स्ट्रेच में कंप्लीट करो। जैसे मान लो 6 घंटे का है तो पहले तुमने 3 घंटा पढ़ा, फिर अपना जो भी वीडियो था उसको पॉज किया, उसके बाद उन 3 घंटे को तुमने रिवाइज किया, उसमें जो जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वो सॉल्व किए, और उसमें जो भी तुम्हारे फॉर्मूलाज बताए, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए, उसके तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना लिए। पूरे पूरे नोट्स अब तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, फिर क्या करोगे तुमने जो बाकी का जो 3 घंटा बचा उसका देखा लेक्चर, उसके तुमने ना जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह है वो बनाए, उसको रिवाइज किया, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व किया। उसके बाद उससे रिलेटेड जो तुम्हें डीपीवी वगैरह मिलेगी वो सॉल्व करनी है। अब इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले लो, या फिर कोई भी अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल हो या टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड करके कर सकते हो तो वहां से थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके अलावा पीवाईक्यूज मस्ट है, पीवाईक्यूज जरूर से तुम्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, अब जैसे ही तुम अगले दिन का जो वन शॉट देखने जाओगे उससे पहले तुम्हें जो भी तुमने पहले दिन पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करना है, और फिर ही जो दूसरा वन शॉट है उस पर जाना है तुम्हें। और इसके अलावा जैसे ही तुम्हारा वीकेंड आएगा तो तुमने पूरे वीक में जो जो चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं उसको तुम्हें रिवाइज करना है फिर से। बिकॉज अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है और तुम्हारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें बार बार फ्रीक्वेंट रिविजन देने पड़ेंगे, तभी जाके तुम उन चैप्टर्स को लास्ट तक रिटेन रख पाओगे। तो यार अब मैं तुम्हें इतनी बार रिवीजन 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 बता चुका हूँ, तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि तुम्हें रिवीजन किस तरह से करना है अब। तो तुम्हारा मेनली 2 तरीके होंगे रिवीजन के। एक तो तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड, कंसाइज नोट्स हैं उनको रिवाइज करके, दूसरा होगा तुम्हारा जो भी तुम्हारे टेस्ट हैं उनको देके। अब टेस्ट तुम क्या करना है कि जो भी तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, जो तुमने हफ्ते में कंप्लीट किया, उनका तुम पार्ट टेस्ट दे सकते हो। और रही बात जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें किस तरह से बनाने हैं। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसमें को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बने बने फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हो, और उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा तुम रेंशो रिवीजन फ्लैश कार्ड को यूज करो। तो यार ये काफी पोर्टेबल है, तुम कहीं भी इसको लेके जाके रिवीजन कर सकते हो इसके थ्रू। और जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताया था, तो तुम क्या कर सकते हो इसमें, तुम जो वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको हाईलाइट भी कर सकते हो ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सा सबसे ज्यादा यील्डिंग टॉपिक है। और इनको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि तुम इसके थ्रू आसानी से एक्टिव रिकॉल भी कर सकते हो, और इससे तुम्हारा जो रिवीजन टाइम होगा किसी भी चैप्टर के लिए वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि तुम जो चैप्टर है उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर सकते हो, और बार बार रिवीजन से तुम्हारी जो रिटेंशन पावर होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इनका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो।
तो अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स पे, जिनको लगता है कि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है बट वो पहले का सब कुछ भूल चुके हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यार देखो, जैसा तुम्हें लगता है वैसा असलियत में होता नहीं है। हम लोग काफी बार जो सिचुएशन होती है उसको बहुत एग्जैजरेट करके सोच रहे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुमने पहली बार सब चीजें अच्छे से पढ़ी थी तो अब तक तुम सब कुछ भूल चुके होगे और तुम्हें उसको रिवाइज करने पर भी वो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ना जितना भी तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ चीजें भूल चुके हो, एक बार ही जाओ अपने नोट्स खोलो और उनको पढ़ने की कोशिश करो। अगर तुम्हें 5-10 मिनट लगा के उन वो चीजें तुम्हें समझ में आने लग रही हैं, तो तुम्हें ये करना है कि उसको चैप्टर को अब तुम्हें वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने नोट्स को थोड़ा टाइम देके अच्छे से रिवाइज करना है। रही बात कि अगर कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे और ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कुछ जो बैकलॉग वाले चैप्टर्स रह गए थे अब उनको कैसे करना है, तो उनके लिए तुम सिर्फ पर्टिकुलर उन चैप्टर्स का जाके वन शॉट देखो। सारे वन शॉट्स तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें फोमो लगने लगता है कि यार हमने कोई एक जो उम्मीद का लेक्चर खोल के देखा और उसमें लगा कि हमारे नोट्स से उसमें थोड़ा सी चीजें ज्यादा बताई हुई है, तो हम सोचते हैं कि पूरा पूरा वन शॉट वापस से देख लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और हमारे जो नोट्स में चीजें नहीं है वो भी हम ऐड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। तुम अपने नोट्स को जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू तुम लेक्चर देख रहे हो। लेक्चर देखने पे तुम्हारा जो टीचर है वो तुम्हें पढ़ा रहा है और अपने नोट्स रिवाइज करने पर तुम खुद से वो चीजें रिवाइज कर रहे हो, तो इस कारण से तुम्हें वो चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगी। और तुम्हें तब भी ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत फोमो फील हो रहा है, तो तुम क्या करो कि जो उससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे तुम डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को जाके सॉल्व कर लो और उन क्वेश्चंस में से कुछ नहीं बनता है तो उसका तुम सॉल्यूशन देख लो। पूरा पूरा लेक्चर तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि अगर तुम उम्मीद बैच के अलावा किसी और जगह से वन शॉट देख रहे थे तो अब वहां से छोड़ के तुम यहाँ पे देखने लग जाओ। ऐसा नहीं करना है। अगर तुमने अभी तक कहीं दूसरी जगह से कर रहे थे तो वहीं से पहले कंप्लीट कर लो और वहीं से तुम्हें उसको रिवीजन वगैरह करना है। ऐसा नहीं कि तुम बार बार एक ही चीज को अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो। लास्ट आ जाते हैं अब थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे। तो यार देखो, तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम उम्मीद बैच वगैरह फॉलो करो। तुम अपने जो नोट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो। चाहो तो तुम भी वो कर सकते हो, जो इसमें क्वेश्चंस तुम्हें प्रोवाइड होंगे वो सबके लिए फ्री है, तो है ना, तुम भी उसको जाके सॉल्व कर सकते हो। सो यही था आज का वीडियो। आई होप अब तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हें इस बैच को यूज करना है कि नहीं करना है, और करना है तो किस तरह से यूज करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।